हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली। अगर आप वो वीडियो देखना चाहोगे ना तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप देख लेना। आज की प्रश्न वाली है 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ और हिंदी में बोल भी रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में चल रहे हैं अपन। तो इसमें पहले तो कुछ परिभाषा है जो मतलब बुक के अंदर है ना, उन परिभाषाओं को आप एक बार पढ़ लेना। वह हालांकि मतलब वो काम तो ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आप पढ़ लेना क्योंकि वो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन है जो एक दो क्वेश्चन में मतलब काम आती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x/3 + 1 और y-2/3 बराबर क्या दे रखा है 5/3 और 1/3, तो अपन को x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब इस x की और इस y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर हम पूरे इस फंक्शन को x माने और इस पूरे फंक्शन को y माने तो x और y के इक्वल ये आ जाएगा। अगर इसको x मान रहे हैं ना तो हम x/3 + 1 = आ जाएगा 5/3। एक तो कंडीशन में ये आ जाएगा और एक कंडीशन इसकी आ जाएगी। इसकी क्या है, y - 3 = 1/3, ये आ गया। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम, यहाँ 1 लेते हैं तो इन दोनों का लघुत्तम आ गया 3। ठीक है, तो 3 से 3 1 बार गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 = 5/3। अब ये 3 यहाँ पर गुणा में, वो भाग में, भाग में, तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा ना। तो मैं इस 3 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या है, x + 3 = 5। x = आ जाएगा 5 - 3, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया 3, तो ये आ गया 3y - 3 से 3 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 = 1/3। अब वैसे ही ये भाग में ना इस तरफ उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस 3 को मैं यहाँ लिख दूँ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो 3y, और ये -2 है ना, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा ना। ये 1 तो ये है ही, और ये -2 इस तरफ जाके +2 हो जाएगा। तो 3y = अपने पास क्या गया 3, y = ये 3 यहाँ गुणा में उस तरफ जाके भाग में आ जाएगा 3/3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 1। y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो ये अपना आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यदि समुच्चय A में 3 अवयव में, समुच्चय A में कितने अवयव है 3, तथा समुच्चय B बराबर 3 4 5, मतलब इसमें भी 3 अवयव है। ठीक है, तो A गुणा B में अवयवों की संख्या, अब अपन को A गुणा B में अवयवों की संख्या पूछ रहा है, तो अपन क्या कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर A में 3 अवयव कौन से हैं, x y और z मान लेते हैं, अपन एज्यूम कर लेते हैं ये ना, और b = 3 4 और 5, तो a क्रॉस b। अब अपन को a क्रॉस b याद करना है। मतलब अब ऐसा मत कर देना आप भाई, x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को 4 से और z को 5 से। मतलब एक पेयर बनाना है, जैसे x 3 आ जाएगा एक बार, x 4 आ जाएगा और x 5 आ जाएगा। तो देखते हैं पहले, तो x y और z मल्टीप्लाई में 3 4 और 5। ठीक है, तो एक बार x को 3 के साथ लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर x को एक बार 4 के साथ लिख दिया, फिर एक बार x को 5 के साथ लिख दिया। x का काम हो गया। अब y को, तो मैंने y को एक बार 3 के साथ लिख दिया, y को एक बार 4 के साथ लिख दिया और y को एक बार 5 के साथ लिख दिया। तो y का काम कंप्लीट हो गया। अब z को देख लेते हैं। अब z को एक बार मैंने 3 के साथ लिखा, फिर एक बार z को 4 के साथ लिखा और एक बार z को 5 के साथ लिखा। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने अवयव है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी है? 9 अवयव, 9 अवयव। और अपन ऐसे भी पता लगा सकते हैं भाई A में कितने अवयव है? 3, और B में भी 3 अवयव है। तो एक ट्रिक इसकी ये भी है भाई, जितने अवयव इसमें है ना उस अवयवों की संख्या और जो जितने अवयव B में है ना उन दोनों अवयवों की संख्या को मल्टीप्लाई करना है, संख्या को मल्टीप्लाई करना है उन दोनों की, तो जो आएगा वो अवयवों की संख्या आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, G की वैल्यू तो कितनी है? 7 और 8, और H की वैल्यू कितनी है? 5 और 2। तो अपन को G गुणा H ज्ञात करना है एक बार, और H गुणा G। तो पहले G गुणा H ज्ञात कर लेते हैं। G गुणा H, G गुणा H क्या होगा? पहले G वाले को लिख लेते हैं, इंटू में 5 2। तो पहले 7 को एक के साथ लिखेंगे, फिर 8 को। तो पहले मैं 7 को लिख लेता हूँ, 7 को लिख लेता हूँ 5 के साथ। पहले 5 हो गया इसका, फिर 4 के साथ लिख लेता हूँ, तो 7 4 हो गया, फिर 7 2 हो गया। फिर 7 का काम कंप्लीट हो गया। अब 8 का, तो 8 को पहले मैं 5 के साथ लिख लेता हूँ, फिर 8 को मैं 4 के साथ लिख लेता हूँ, और फिर 8 को मैं 2 के साथ लिख लेता हूँ। तो ये अपना G गुणा H का वैल्यू आ गई, ठीक है। और H गुणा G, H गुणा G, H गुणा G, H पहले H वालों को लिखेंगे, H वालों को 5 4 2 मल्टीप्लाई 7 और 8 G की, ठीक है ना। ये समझ में तो आ गया ना ये कैसे है। अब एक को लिखेंगे, 5 7 के साथ हो गया, फिर 5 8 के साथ हो गया, ठीक है। 5 का काम कंप्लीट हो गया। अब 4 को 7 के साथ लिख लिया, और 4 को 8 के साथ लिख लिया, तो ये भी हो गया। 2 को 7 के साथ लिख दिया, और 2 को 8 के साथ लिख दिया, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गए ना। इसमें तो 6 अवयव है, और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अवयव है। लेकिन अवयवों की संख्या तो सेम है, लेकिन जो अवयव है ना वो सब अलग अलग है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, G गुणा H नॉट इक्वल टू H गुणा G। अगर अवयवों की संख्या सेम आने से नहीं मतलब जो अवयव है ना वो भी सेम है या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपन को कथन दिए होंगे, उनमें से अपन को पता लगाना है कि कथन सत्य है या असत्य। और इसके बाद क्या है, यदि कथन असत्य है तो दिए हुए कथन को सही लिखिए। अगर कथन असत्य हुआ ना तो अपन को उसको सही करके भी लिखना है। तो अभी इसका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बोल रहा है यदि P इक्वल टू M और N और Q इक्वल टू N और M, तो P गुणा Q बराबर क्या है? MN और NM। अब अपन को पता लगाना है भाई P गुणा Q बराबर ये होता है नहीं होता। अगर ये होता होगा ना जब तो ये कथन सत्य है, अगर नहीं होगा तो असत्य। अपन देख लेते हैं P गुणा Q। तो P की वैल्यू क्या है? M और N गुणा में N की, Q की वैल्यू क्या है? N और N। तो अपन गुणा कर लेंगे। पहले M को लेता हूँ, तो M N हो गया एक, तो और M और M हो गया। तो इस M का काम हो गया। अब N को लेता हूँ, तो N और N हो गया, और एक N और M हो गया, ठीक है। तो P गुणा Q की मान लिया है, जबकि अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? P गुणा M Q। P गुणा Q की वैल्यू कितनी है? M N और NM। मतलब एक तो यह है और इसके बाद यह है, तो मतलब ये दोनों नहीं है ना, तो ये तो अधूरा है, तो इसलिए ये कथन असत्य है, असत्य कथन है। और इसको सही करके लिखना है, तो सही करके अपन ने ये लिख दिया, तो ये हो गया। अब ये फर्स्ट हो गया इसका। अब ये सेकंड कराता हूँ मैं इसका सेकंड। अब ये सेकंड क्वेश्चन है ना, परिभाषा ये है। तो यदि A और B अरिक्त है, अरिक्त समुच्चय, सॉरी लिखना भूल गया, तो A गुणा B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। अब यह है ना क्रमित युग्म, क्रमित गुणन
की परिभाषा है। अब वो आपकी बुक में है ना, शुरू में 1-2 डेफिनेशन है, तो ये सेकंड नंबर की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन तो सत्य ही है ये तो। लेकिन है किसकी है? वो है समुच्चय का कार्तीय गुणन, इसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब इसका थर्ड क्या बोल रहा है? यदि a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 3 4 तो a गुणा b इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5 होता है या नहीं होता? अपन को भाई पता लगाना है कथन सत्य है या असत्य है। तो पहले तो हम b इंटरसेक्शन 5 को देख लेते हैं। तो b इंटरसेक्शन 5, ठीक है। b इंटरसेक्शन का मतलब b में और 5 में कॉमन। तो 5 तो एक है ना रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब जिसमें कोई भी नंबर नहीं होता। तो ये बेकार 5 का, तो मतलब 5 का तो हम इंटरसेक्शन ले ही नहीं सकते। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना वो 5 आएगा, मतलब रिक्त समुच्चय आएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5। तो a गुणा 5, a गुणा 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये 5 के इक्वल। और अपन को क्वेश्चन में भी दे रखा है 5 के इक्वल, मतलब ये सत्य कथन है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a की वैल्यू ये दे रखी है अपन को, तो अपन को a गुणा a पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहले 2a को गुणा कर लेते हैं, a गुणा a मतलब माइनस का 1 और 1 इंटू में माइनस का 1 और 1, ठीक है। तो पहले मैं -1 को लेता हूँ, तो -1 और -1 एक बार तो ये हो गया। अब इस -1 को 1 के साथ लेता हूँ, तो माइनस का 1 और 1, ठीक है। तो ये -1 हो गया। अब इसके बाद 1 को लेता हूँ, तो 1 और -1, और इसके बाद इस 1 को 1 और 1। तो ये तो a गुणा a की वैल्यू आ गई, a गुणा a की। अब अपन को a गुणा a, तो इन दोनों की वैल्यू तो ये रही। तो पहले a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है? ये रही माइनस का 1 और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है इन सब से, इन सब मतलब माइनस का 1 और इसके बाद माइनस का 1 और माइनस का 1 और 1, इनसे मल्टीप्लाई करना है अपन को। तो पहले -1 को लेता हूँ, तो माइनस का 1 किसके साथ आ गया? इस पूरे के साथ आ गया -1। तो ये माइनस का 1 और माइनस का 1 ये आ गया पूरा, है ना। इसके बाद इसको लेता हूँ, माइनस का 1 ये वाला, अब ये, तो माइनस का 1 और 1। इसके बाद ये इसके साथ ये माइनस का 1 ये आ गया, और ये 1 और माइनस का 1। इसके बाद ये माइनस का 1 वहाँ आएगा, तो माइनस का 1 और 1, तो ये -1 हो गया। अब 1 को लेते हैं, तो 1 को लेते हैं पहले, तो ये 1 आ गया। इसके बाद ये माइनस का 1 और माइनस का 1। अब इसको इसके साथ लेते हैं, तो 1 और माइनस का 1 और 1 ये आ गया है ना। तो अब ये 2 और बच रहे हैं, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो ये 1 और उस तरफ है 1 और माइनस का 1। इसके बाद ये 1 और यहाँ है 1, ये इसका आंसर आ गया। इसका a गुणा a, इसका आंसर है ये। समझ आ गया ना? ये तो ये इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है? a गुणा b बराबर दे रखा है अपन को x ay और bx और by, तो अपन को a की और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सीधा सा मालूम हो रहा है भाई, a को अगर मान लेते हैं, a को a और b माना और b को x और y माना, तो a गुणा b का क्या होगा? a b गुणा में x y। तो पहले a को x से मल्टीप्लाई करा, फिर a को y से मल्टीप्लाई करा, फिर b को x से मल्टीप्लाई करा, और फिर b को y से मल्टीप्लाई करा। तो जो ये वैल्यू है ना वो ये रही, मतलब a की वैल्यू क्या है? a, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।